जो हम स्टेज 3 फॉर्च्यूनर रेडी कर रहे हैं, उसके लिए सारा हार्डवेयर हमारे पास एक साथ रहे। आज इतने दिनों बाद वीडियो घर से स्टार्ट कर रहे हैं भाई, 17 दिन बाद वापस इंडिया आके। हाँ, लिफ्ट में अंधेरा क्या? इसकी जिंदगी में क्यों अंधेरा आ गया? अरे 5वें तल्ले पे कहाँ जा रहे हैं भाई ये भाई क्यों अंधेरा है? क्या हो गया इसको सिकंदर? वो खराब हो गया। अरे भैया अंधेरा ही अंधेरा। यहाँ नीचे कुछ चल रहा था तो मैंने गाड़ी साइड करके, अच्छा ये गाड़ी ऐसे लगी है तो फिर गाड़ी जाएगी नहीं क्योंकि इधर से गाड़ी टच होगी। इसको तो खैर किनारे करके लगाते, इधर कुछ काम चल रहा था और इतने दिनों से मैं था नहीं तो मैंने कहा यार इसको ऐसे पेंट वेंट नहीं पड़ना चाहिए। बाकी बताता हूँ आज का वीडियो का थंबनेल देख के तो आप समझ गए हो क्यों एक बार में स्टार्ट होती है भाई। BMW अपनी स्टार्ट हो नहीं सकती क्योंकि BMW का ECU खुला हुआ है और ECU मेरे पास ही रखा हुआ है। अभी क्या है BMW के साथ क्या नहीं है वो बताता हूँ आपको। ECU हमने खोल के जर्मनी भेजना था, अब इसका क्या है ना अलग वीडियो में ही बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अभी बताऊंगा तो सब हौच पौच हो जाएगा। आज का वीडियो स्पेशल है अपने फॉर्च्यूनर के लिए। भाई मैं गया था चाइना और चाइना से मैं गया था थाईलैंड, और ये जो सामान देख रहे हो ना ये सारी चीज़ें मैं वहाँ से ले गया। अभी उसकी पूरी कहानी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो क्योंकि ये मैंने ना इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, एक रील भी डाली थी, इनफैक्ट स्नैपचैट पे भी पोस्ट किया था। तो ये कल जब मैं आया तो मैंने नीचे ही गाड़ी में रखवा दिया था ताकि गाड़ी को कोई मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं हो। सिकंदर एक छोटी सी चीज़ और कर दो भाई, इसमें पानी नहीं होगा, इसमें ठंडा पानी दे दोगे मेरे को? हाँ थैंक यू। कि भाई मैं 17-18 दिन से इंडिया से बाहर था, मतलब 1-2 वीडियो मैंने डाले और उसके बाद मेरे को एक्चुअली सही बताऊं तो मैंने रिकॉर्ड तो किया लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं मिला। प्लस बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी ना जो मैं कैमरे पे दिखाना नहीं चाहता था बिकॉज आई वॉज देयर फॉर अ रीज़न, और वो रीज़न आपको अभी थोड़े दिन में पता चल जाएगा। मेरी बहुत सारी फैक्ट्री विजिट्स थी, मेरी बहुत सारी कंपनीज से उनके पास मेरी विजिट थी। मैं चाइना में एक बहुत बड़ी और एग्जॉस्ट की कंपनी है RES, आपने देखा होगा, परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट बनाती है फॉर ऑल द जर्मन कार्स, बहुत सारी गाड़ियों के लिए बनाती है। तो RES वगैरह उन सब की फैक्ट्री मैंने विजिट्स की हैं, ठीक है, और वो सारी चीज़ें ग्रेजुअली कुछ कुछ चल रही हैं। चाइना में इस पूरे ट्रिप पे मैंने टोटल 6 फ्लाइट्स लिए हैं, मतलब 6 इंडिया तक, मतलब इंडिया से जाना और इंडिया वापस आना, टोटल 6 फ्लाइट्स। तो एक जगह नहीं, मैं अलग अलग शहरों में गया। इनफैक्ट कुछ मेरे रोड ट्रिप्स भी थे। वहाँ से मैं गया था बैंकॉक, और बैंकॉक से मैंने इस गाड़ी को स्टेज 3 रेडी करने के लिए बहुत सारा सामान लेके आया हूँ मैं। अब क्या लाया हूँ क्या नहीं लाया हूँ, एक बार यहाँ से चलेंगे सीधे ऑफिस और फिर खोल के सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा 1 by 1। इंडिया आके ना गाड़ी में बैठ के भाई इतना मज़ा आ रहा है, इतना ज़्यादा मिस किया मैंने रोड ट्रिप्स और इतना ज़्यादा मिस किया मैंने गाड़ी चलाना ना भाई। ये अभी इसका भी काम बाकी है, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं। BMW जो मैंने आपको बताया कि BMW में भी कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं तो वो भी पेंडिंग है। इस गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यही है क्योंकि बारिश में, अभी बीच में जो बारिश हुई थी ना तो उसमें मैंने देखा था भाई कि बारिश में तो यही गाड़ी सक्सेसफुल है, बड़ी गाड़ी। क्योंकि छोटी गाड़ी अब मतलब जो लो ग्राउंड क्लियरेंस है ना भाई, उनकी तो घोड़े खुल गए थे भाई। पहले दिन जब आओ ना तो लेन में, अपने लेन में चल रहे हो, कोई इधर दबा रहा है कोई इधर दबा रहा है, भाई आदत छूट जाती है ना। इतने दिन वहाँ पे गाड़ियों से टैक्सी से भाई ऐसे ट्रैवल कर रहे थे तो पूरी आदत छूट गई है भाई। कोई भी कहीं भी मुड़ रहा है, मस्त है भाई, मस्त है। यहाँ पे ड्राइविंग का रियल एक्साइटमेंट है भाई। आप एकदम खतरनाक तरीके से इधर उधर से कट मारते हुए निकलते हो भाई। थोड़ा टाइम लगता है, बहुत दिन तक, मतलब मैं तो ऑलमोस्ट आधे महीने से ऊपर था बाहर, बट थोड़ा ऐसे दिन हो जाए ना और स्पेशली अगर आप कहीं ड्राइव कर रहे हो तो और ज़्यादा फील हो भाई। गाड़ी मैंने रितेश को बोल दिया, रितेश इस सामान को किसी को बोल के ऊपर ले आना। बाकी बहुत सारी चीज़ों पे काम चल रहा है तो यहाँ पे आने के बाद तो ऐसा ही रहता है कि टाइम नहीं मिलेगा। अभी बहुत सारी गाड़ियाँ आई हुई है, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, सामान तो ज़्यादा ही भारी है तो अभी तो टाइम लगेगा इसको ऊपर आने में। आगे हेलो टोनी भैया, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, सही चीज़ लेके आया ना? बिल्कुल एकदम। भाई मैं टोनी भैया से बात कर रहा था, अभिषेक भैया से बात कर रहा था, सही चीज़ लेके आऊँ मैं। अभी फॉर्च्यूनर को अपन स्टेज 3 करेंगे
खतरनाक। आई थिंक इंडिया की पहली ऐसी फॉर्च्यूनर होगी, या हो सकता है पहले भी हो, लेकिन इतनी डिटेल्ड में किसी ने वीडियो नहीं बनाया। लोग कर रहे हैं बट ये अपने बिली पाजी हैं वो कर रहे हैं बट उनका प्रॉब्लम आ रहा है, टर्बो फिट नहीं हो रहा। अच्छा। और डाउन पाइप नहीं आ रहा और ट्यूनिंग नहीं बैठ रही उनकी। हाँ। तो एक प्रॉपर जो है ना, मतलब एक ट्यूनिंग बहुत सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले करती है इसमें। अब नोजल्स भी लेके आए ना, नोजल से लिए। हाँ, वो भी और वो पता है 50% ज्यादा वॉल्यूम इंजेक्शन है उसका। मतलब वो क्या है ना, बेसिकली अभी एक बंदे ने 3 लीटर D4D के लिए मंगवाए थे, लेकिन उन्होंने अपने वाली के भेज दिए। तो ऐसे बहुत इश्यूज आ रहे हैं। नहीं, मैं तो इसलिए जाके लेके आया, मैं हर एक चीज वहां पे डिस्कस करके। बिल्कुल। इनफैक्ट पता है कि मैं तो ये भी बात करके आया कि इंडिया के अगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट आती है तो वी कैन डायरेक्टली इम्पोर्ट एवरीथिंग। तो मैं उनके सारे सीनियर मैनेजमेंट से मिल के आया, मतलब प्रॉपर मैं उनसे ना प्रॉपर 2 दिन मिल के आया हूँ, सारी चीजें करके। बाकी अभी सामान आता है तो आपको दिखाते हैं, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। ये आपकी फॉर्च्यूनर के मैप थोड़ा कर रहा हूँ मैं एडजस्टमेंट, ये देखो। अच्छा इसमें तो लेकिन टाइम लगेगा अभी थोड़ा। हाँ, नहीं मैं इसी करंट सेटअप पे ना थोड़ा सा। ओके, भारी है ना? हाँ भाई, ये मैं अकेला ना 2 बड़े बैग, मेरे 2 बड़े ट्रॉली और ये सामान एक ट्रॉली पे मैं लग के लेके आया हूँ भाई। इसको लेके आना ना, मतलब फ्लाइट में तो। और फ्रेजाइल मैंने स्पेशल बिजनेस क्लास बुक किया, मैंने कहा भाई थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा अपने को इसमें और कंफर्टेबल रहेगी जर्नी। चलो अभी इसको खोलते हैं थोड़ी देर में। बढ़िया भाई साहब, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया पाजी, और सुनाओ। अरे मजा आ गया। अभी नागपुर से जब मैं रायपुर आ रहा था, फॉर्च्यूनर वाले से लग गई थी। अच्छा। अरे मतलब पूछो मत, बेचारे का हालत खराब हो गया टच करने में मेरे को। ठीक है, सही है। मतलब कहीं जाम में वो मेरे आकर के सड़ जाता था, हाँ, फिर वो खींच देखता था मेरे को। समझ गया। वो जो मिड रेंज वाला जब मेरा स्पीड पकड़ता था ना, हाँ, 160 180, हाँ। वो भाई साहब अपना 130 में ही अटका हुआ है। जो वो मतलब उसकी लाइट भाई मुझे दिखती थी। हाँ, गैप होता तो नजर आ रहा है कि गैप कर रही है। गैप हो रहा है, हाँ, मतलब कि वो खींच देख रहा है। ठीक है। तो मतलब तब मेरे को समझ में आया कि गाड़ी खींच रही है तगड़ी। बराबर। ये छत्तीसगढ़ वाले ये पहले से जो आई थी ना हमारे पास, जिसकी क्वांटम ट्यूनिंग हुई हाँ। वो वाली गाड़ी थी जिसमें हमने फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगाया था, सब हाँ, कुछ करके दिया था। हाँ, तो ये वो वाली है। अब इनको समझ में आया कि हाँ भाई अब वो डिफरेंस है। एक रील देखा होगा हमारे वीडियो में, मतलब चैनल पे, कि क्वांटम ट्यूनिंग से एक ट्यून होके एक गाड़ी आई थी। उनकी पहले की ट्यूनिंग और अभी की जो ट्यूनिंग है ना, ये कस्टमर का ये है। तो अभी तो स्टेज 2, उनका भी स्टेज 2 सेटअप किया था हमने, ठीक है, जिसमें फिल्टर, एग्जॉस्ट और बाकी सारी चीज़ें चेंज की थी। अब जब स्टेज 3 कि 80 किलोमीटर तक इन्होंने मतलब उसको प्रोवोक किया। होता है ना कि आगे निकाल लिया, आगे जाके थ्रोटल छोड़ दिया, जब वो फॉर्च्यूनर पास में आ रही है तो फिर दबा दिया, फिर फ्लोर कर दिया, फिर गैप कर रहा है। कहता मैंने 80 किलोमीटर में कम से कम नहीं तो 10-15 बार ऐसे गिरा है। कहते पूरा मतलब कल्पा दिया मैंने उसको, जो है दूसरे बंदे को समझ में नहीं आ रहा भाई ये गाड़ी भाग कैसे रही है, हमारी क्यों नहीं भाग रही। लीडर जो अपना ना, हाँ। उसके साथ रेस लगा रहे थे 4x4 लीडर वर्जन। अभी हम वो ये रीड कर रहे हैं। हाँ, तो ये आ गया अपने पास। यू कैन सी कि ट्राइकोड 375 प्रोसेसर डिटेक्टेड एंड ECU इज अनलॉक्ड। पहले यहाँ पे आ रहा था ना ऑपरेशन कंप्लीटेड विद एरर, तो इट रिक्वायर्स मेल इन अनलॉक। तो हम इसको अब रीड ECU पे क्लिक करते हैं एंड नॉर्मल रीड, यस। तो अब हम ECU प्रॉपरली रीड कर पा रहे हैं, जो कि हम पहले नहीं कर पा तो रहे ये थे। देखो ये प्रोसेस शुरू हो गया। तो ये हम अब ये जो भी डाटा अंदर एडिट करके हम इसमें फिर राइट कर सकते हैं। तो बाय द वे BMW तो हम अभी इन हाउस कर लेंगे। BMW हम इन हाउस करेंगे। एक्चुअली अब मैं आपको बताता हूँ कि BMW का ECU हमने भेजा क्यों नहीं। तो जिस दिन हम ये ECU डिस्पैच करने वाले थे ना, उसी दिन BMW का अपडेट आ गया था हमारे पास कि अब BMW के लिए हमें ECU भेजने की जरूरत नहीं है जहां भी हम यूरोप में भेजते हैं। BMW हम इन हाउस यहीं बैठे बैठे सेम टाइम पे कर सकते हैं। सो अभी जो ये पूरा जो भेजने का आप कुरियर करते हो, वहां पे जाके ECU अनलॉक होता है, फिर वापस आपके पास आता है, फिर कस्टम क्लियरेंस में आप सर खपाते हो, वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं और BMW का ECU हम यहीं पे अनलॉक कर सकते हैं। होपफुली महिंद्रा का भी अगर कुछ टाइम, रात के 3 बज रहे थे जब मैंने आपको मैसेज किया था कि भैया वो ECU निकाल लो बीच में से। अगले दिन आपने भी, आप जी जाग रहे थे उस टाइम। मैं जाग रहा था भाई। टेबल हमने पूरा साफ कर लिया, ठीक है, और टाइम भी निकाल लिया। इनफैक्ट मैं एक और चीज बताता हूँ, आज अपना अनबॉक्सिंग तो है जिसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। बाकी ये देखो, ये 2 ECU हमने भेजे थे और हमने ये यूरोप भेजे थे और ये ECU हमारे पास वापस अनलॉक होके आ गए। ये महिंद्रा के ECU हैं, ठीक है। जो महिंद्रा के बॉश के ECU आते हैं ना,
वो लॉक्ड आते हैं। तो देखो ये थैंक यू नोट भी आ गया, ठीक है। तो अब हम ये ECU रख रहे हैं क्योंकि अब जब से मैं वापस आया हूं ना भाई, इतनी सारी चीज़ें चल रही है ना यहाँ पे, इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मैं बहुत मिस कर रहा था। बाकी आज हम बात करेंगे अपने इस पर्टिकुलर बॉक्स के बारे में। अब ये क्या है ना, आपको पता होगा कि मेरी फॉर्च्यूनर ऑलरेडी स्टेज 2 ट्यून्ड है, एयर फिल्टर डला है, एग्जॉस्ट भी डल गया, अल्टीमेट पावर निकाल रहे, अल्टीमेट पावर। बट दैट इज नॉट इनफ, ये दिल मांगे मोर। और ये मोर के लिए मैंने ये मोर बनाने के लिए, फॉर्च्यूनर का मोर बनाने के लिए सामान लाया है, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या, कोई बात नहीं, निकल जाता है ऐसे खुशी खुशी में। और स्पेशली 17 दिन के ट्रैवल में मेरा एक एम था कि ये अपने साथ लेके आऊँगा और इसका सारा का सारा मैं बिल और कस्टम भर के लेके आऊँ। मतलब 4 बैग मेरे पास थे और ये इतना बड़ा सामान मैं पूरा कस्टम पे करके, कस्टम ड्यूटी पे करके इसको अपने साथ लेके आया। मंगवाने के लिए मैं इसको शिप से भी मंगवा सकता था या एयरलिफ्ट भी कर सकता था, बट अगेन मुझे कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता। तो मैंने कहा भाई जाएगा तो साथ जाएगा। वो होता है ना कि कभी कभी आपका मन करता है कि भाई इतनी मेहनत से आपने ये सामान ढूंढा है तो आपके साथ ही जाए। पैकिंग देख रहे हो भाई, क्वालिटी तो एक नंबर है भाई। इतनी खतरनाक पैकिंग ना कि इसके ऊपर चढ़ भी जाओ ना तो ये खराब नहीं होगा। अब इस पैकिंग को हम रखेंगे क्योंकि हम इसको किसी दूसरी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। हम इंडियन है ना भाई, हम जहर भी फेंकते नहीं हैं। देख रहे हो क्या सही तरीके से पैक किया है इन्होंने। अब एक एक करके इसको यहाँ रखते हैं, फिर आपको एक एक करके खोल के दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए क्या है। बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें, बहुत सारे पार्ट्स। ये हमारी कुछ टी-शर्ट्स हैं, गुडीज़ हैं, ठीक है। हमारे कुछ स्टिकर्स हैं जो हम बाद में देखेंगे। हमारे कुछ छोटे मोटे भी चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटी चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। और जो सबसे हैवी पार्ट है इसका ये है, या इसमें बबल रैप नहीं किया यार उन्होंने, सही नहीं लगा मेरे को। ये भी काफ़ी हैवी है। देख रहे हो पैकिंग भाई, पैक तो सही है इन्होंने। और भी है भाई आप सोचो क्या चीज़ है भाई, क्या होने वाली है गाड़ी। मतलब आप अगर इमेजिन कर सकते हो ना तो आप इमेजिन कर लो, क्योंकि कुछ टाइम में तो हम आपको दिखाई देंगे। प्रॉब्ली इसमें नहीं, क्योंकि इट्स गोना टेक सम टाइम टू इंस्टॉल एवरीथिंग। अब ये हम लास्ट डब्बा भी खोल लेते हैं। बहुत हो गया सम्मान तुम्हारी। नहीं नहीं अभिषेक भैया, बहुत पूरा एक रोल खत्म कर दिया उन्होंने पैक करने में। लेकिन इस पैकिंग की वजह से ना, जब फ्लाइट में आपने देखा होगा, फ्लाइट में सामान बहुत ऊपर नीचे फेंकते हैं। भाई बबल रैप की क्वालिटी कितनी अच्छी है इनकी। थका देने वाली चीज़ है यार। अब एक एक करके आपको खोल के दिखाते हैं कि है क्या। यहाँ पे हम खोलते हैं सबसे एक्सपेंसिव पार्ट, बड़ा टर्बो। बहुत वेट हुए भाई। टोनी भैया, योर टर्बो इज हियर। ये यहाँ पे इसके ऑयल भी अलग से है, ठीक है। लिक्विमोली का हमारे पास इसका ऑयल है और इसके गैस्केट्स हैं, ठीक है, गैस्केट्स। और इसका ये क्या है खोलने के लिए, हाँ हाँ है ना। कंप्रेशन कितना इसका? 43। हाँ हाँ सही है, 43 कंप्रेशन है। इधर हाँ VGT है। मैंने आपको वीडियो कॉल किया था ना, तो दो एक्चुअली अपने पास ना दो ऑप्शन थे। एक तो फिक्स्ड टर्बो था और एक वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो था। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बट इसका जो कंप्रेशन है ना वो 43 का है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। प्लस ये ऑयल है, अभी जब हम फिट करेंगे, जब हम इसको लगाएंगे तो वो सारा प्रोसेस दिखाएंगे। तो अब ये जो पूरे परफॉर्मेंस स्टेज 3 जो हम अपने फॉर्च्यूनर को अपग्रेड कर रहे हैं ना, तो इसमें ये टर्बो का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है और ये सबसे महंगा पार्ट है इन सारे पार्ट्स में। अब टर्बो एग्जैक्टली करता क्या है, जब
एयर इनटेक, हम जब एयर फिल्टर से हमारे पास हवा आ रही है ना, तो सबसे पहले वो इनटेक पाइप से होते हुए टर्बो में जाएगी। टर्बो ना उस हवा को कंप्रेस करता है, उसका बूस्ट एफिशिएंसी, उसकी जो बूस्ट कैपेबिलिटीज है ना, वो इंक्रीज करता है। जितना ज्यादा कंप्रेशन होगा उतनी ज्यादा इफिशिएंसी हाई होगी। अब इफिशिएंसी हाई होगी, जो हवा मेरे पास है, ठीक है, उसको उतना हम बूस्ट, उसका बूस्ट अगर अच्छा रहेगा तो मेरी गाड़ी का जो हॉर्स पावर है, प्लस मेरी गाड़ी का जो टॉर्क है, प्लस हायर आरपीएम पे जो मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए पावर आउटपुट का, वो मेरे को प्रॉपर मिलता रहेगा। स्टॉक टर्बो भी अच्छा होता है, लेकिन ये वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो, इसका जो कंप्रेशन है वो 43 है, विच इज अ वेरी वेरी गुड कंप्रेशन कंपेयर टू 2.8 लीटर का जो हमारा फॉर्च्यूनर का इंजन है। तो ये हमें प्रॉपर हवा देगा इनटेक पाइप के थ्रू। ये आ गया जी हमारा इंटरकूलर। अब देखो इंटरकूलर का क्या काम रहता है वो भी मैं बताता हूँ। ये बड़ा इंटरकूलर है, इसके कोर्स बड़े हैं, और ये जो नॉर्मल स्टॉक इंटरकूलर है ना, उससे बड़ा साइज है, प्लस ये हैवी भी अच्छा खासा है। अब देखो क्या होता है ना कि एक बार जब हमारे पास हवा कंप्रेस्ड होके टर्बो से आ रही है, ठीक है, तो वो गर्म हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है, और इंजन को अच्छा परफॉर्म करने के लिए ना आपको हवा ठंडी चाहिए। तो इंटरकूलर का क्या काम है, जो स्टॉक इंटरकूलर है ना, वो बड़े टर्बो के जो गर्म हवा है ना, उसको ठंडा करने में उतना केपेबल नहीं होगा। तो ये बड़े इंटरकूलर्स हमें टर्बो से जो हवा आ रही है ना, उसको जल्दी कंप्रेस करके ठंडा करेंगे, मतलब कंप्रेस्ड हवा को ठंडा करेंगे, उसका टेम्परेचर डाउन करेंगे। और ये सारी इसकी माउंटिंग है, इंटरकूलर्स की माउंटिंग है, ये सारे सिलिकॉन माउंट्स है, प्लस इसमें ये दोनों इसके मैनिफोल्ड, ये दोनों इसके इनटेक एंड आउटटेक पाइप्स हैं। तो ये सारा का सारा पाइप इसके साइड पे लगने वाला है, और इंटरकूलर का जो ठंडा हवा है ना, वो जाने वाला है हमारा इंजन इनटेक में। तो यहां से जो पाइप, हमारी बड़ी पाइप निकल रही है ना, ये जो एल्यूमिनियम की आपको पाइप दिख रही है, क्योंकि हवा का कंप्रेशन बहुत अच्छा है, हवा ठंडी भी अच्छी हो गई है। अब ये ठंडी हवा जाके हमारे इंजन को हवा देगी, जहां पे उसमें डीजल का मिक्सचर आएगा। अब डीजल, अभी तक देखो हम ना सारी ना हवा की बातें कर रहे हैं, टेम्परेचर कंट्रोल की बातें कर रहे हैं। डीजल भी हमारे जो नॉर्मल इंजेक्टर्स है ना, वो केपेबल नहीं है इतने ज़्यादा पावर को हैंडल करने के लिए। तो हमारे पास ना 4 सिलेंडर के लिए ये 4 नॉजल्स कह लो, आपने जो बेसिकली डीजल का थ्रो देंगे, तो ये 4 हमारे पास इंजेक्टर्स हैं, और ये हम रिप्लेस करने वाले हैं स्टॉक से। तो ये इंजेक्टर्स ना हमें जो फ्यूल की ऑप्टिमाइजेशन है ना, उसको प्रॉपरली स्टेज 3 के हिसाब से रेडी करके देंगी, क्योंकि इंजन बहुत पावरफुल है, क्योंकि उसमें सही हवा का कंप्रेशन, हवा का ठंडा होना, प्लस फ्यूल का मिक्सचर सही तरीके से जाएगा, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट उसकी ECU एंड TCU की ट्यूनिंग, जो कि हमने ऑलरेडी स्टेज 2 के हिसाब से रेडी किया हुआ है। ग्रेजुअली हम उसको स्टेज 3 के हिसाब से रेडी करेंगे। जब हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन की, तो ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन है ना हमारी गाड़ी का, वो भी इस हिसाब से रेडी होना चाहिए कि ट्रांसमिशन का जो ऑयल है ना, वो इतना गर्म ना हो जाए कि परफॉर्मेंस कम हो जाए। तो बहुत बार ना बचपन से आज तक ना हमने ये सुना है, यार गाड़ी थोड़ी गर्म होगी तो अच्छी चलेगी। भाई ऐसा नहीं है, गाड़ी को जितना ठंडा हवा, जितना अच्छा हवा, जितना प्रॉपर ब्रीदिंग होगी ना, उतनी गाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो उसके लिए हमारे ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसमिशन ऑयल कूलर्स हैं, और ये मैं आपको खोल के दिखा रहा हूं कि ट्रांसमिशन ऑयल कूलर हमारा ये रहा, जिसके ये ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, इसका ये पाइप है, और ये छोटा सा जो पार्ट है ना, ये एग्जैक्टली ऐसा ही दिख रहा है, ये है हमारा ट्रांसमिशन ऑयल कूलर, ठीक है। तो ये हेल्प करेगा जो हमारे ट्रांसमिशन ऑयल को ठंडा करने के लिए, ताकि चलाते वक्त जब हम गाड़ी से इतना हाई परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं ना, हमारे सारे पार्ट सही रहें। क्योंकि एक आप ना ग्रेजुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आप जब भी कोई मॉडिफिकेशन या अपग्रेड कर रहे हो ना, उससे लिंक्ड बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपग्रेड करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बड़ा इंटरकूलर डाल दिया और बस भूल गए कि भाई इससे क्यों नहीं पावर बढ़ रहा है। भाई एक आपने बड़ा टर्बो डाल दिया, लेकिन आपने इंटरकूलर ही नहीं डाला, आपने उसके ना हाउसिंग पाइप्स, अदरवाइज अगर आप नॉर्मल पाइप्स पे जो अपने रबड़ वाले पाइप्स होते हैं ना, आपने देखा होगा, अभी रिसेंटली मैंने चेंज भी कराया था क्योंकि मेरे पाइप में क्रैक आ गया था, बट वो पाइप्स आर नॉट केपेबल इनफ टू हैंडल दैट बूस्ट प्रेशर। अब हम इसका बूस्ट प्रेशर, इसका फ्यूल इंजेक्शन वॉल्यूम, एवरीथिंग वी विल कंट्रोल वाया ECU एंड TCU ट्यूनिंग।
अब देखो इंजन का टेम्परेचर, क्योंकि अब इंजन पे इतना ज्यादा प्रेशर है भाई, उसको प्रॉपर कंप्रेस्ड हवा मिल रही है, ठंडी हवा मिल रही है, प्रॉपर फ्यूल इंजेक्शन हो रहा है, तो इंजन का टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करेंगे? इंजन का टेम्परेचर कंट्रोल करता है कूलेंट, ठीक है? तो कूलेंट के लिए हमें चाहिए एक बड़ा रेडिएटर, ठीक है? तो ये रहा जी हमारा बड़ा रेडिएटर, काफी 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 ज्यादा भारी है, ठीक है? तो ये हमारा रेडिएटर है, और देखो ये नॉर्मल साइज से, और ये सारा का सारा प्लग एंड प्ले होने वाला है। तो ये हमारा जो बड़ा रेडिएटर है ना, ये हमारे कूलेंट के टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा ताकि हमारा इंजन ठंडा रहे। इंजन अगर ओवरहीट हो रहा है, ट्रांसमिशन ऑयल ओवरहीट हो रहा है, प्रॉपर कंप्रेस ठंडी हवा नहीं जा रही है, प्रॉपर हवा कंप्रेस नहीं हो रही है, बूस्ट प्रेशर लो है, हमें कभी भी वो परफॉर्मेंस नहीं मिल सकता। इसीलिए ये सारी चीजें हम एक साथ लेके आए, और ये सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहुत बार जब हमारे पास गाड़ियां आती है ना, हम देखते हैं जब उनका हम ना एयर फिल्टर खोलते हैं ना, इतना ज्यादा चोक्ड रहता है, इतना ज्यादा, क्योंकि लोग ना उसको चेक नहीं करते यार। अब देखो आपको अपनी गाड़ी से परफॉर्मेंस चाहिए, लेकिन आप उसको प्यार नहीं कर रहे हो, तो भाई नहीं निकल सकता। इतने जो पैसे इन्वेस्ट किए, एक्स्ट्रा फ्लाइट में पैसे दिए, लगेज के लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए, ये सामान खरीदने के लिए पैसे दिए, मेहनत लगाई, कस्टम्स में पूरी ड्यूटी भरी, हर एक चीज की, ये सारी की सारी चीजें सिर्फ इसलिए की ताकि जो हम स्टेज 3 फॉर्च्यूनर रेडी कर रहे हैं उसके लिए सारा हार्डवेयर हमारे पास एक साथ रहे। और ये चीज होने वाली है बहुत ज्यादा खतरनाक। कितना पावर आउटपुट आएगा भाई, वी विल नॉट टॉक ऑन हवा, वी विल टेस्ट दैट ऑन द डायनो, क्योंकि हमारे पास डायनो है, और हम डायनो पे प्रॉपर ग्राफ्स एंड फिगर्स के साथ आपको स्टेज 3 ट्यून्ड फॉर्च्यूनर की टेस्टिंग करके दिखाएंगे। तो आज तो ये व्लॉग था इस पूरे अनबॉक्सिंग के बारे में, जहां पे मैंने आपको एक एक चीज के बारे में बताया कि किस चीज का क्या काम है। देखो हो सकता है कि इधर उधर में थोड़ा सा मैं गलत बोल गया हूं, या किसी टेक्निकल वर्ड को मैंने गलत बोल दिया, तो उसको इग्नोर करना। जब हम ग्रेजुअली ये गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे ना, विद इन ए कपल ऑफ डेज, अगले कुछ आने वाले व्लॉग्स में आपको वो दिखेंगे। आपको लिटरली, अगर आपके पास एक गाड़ी और आप यू आर ए कार एंथुसियास्ट, आपको लिटरली वो मजा आने वाला है। बाकी प्राइसिंग एवरीथिंग जब हम इंस्टॉल करेंगे तो तब मैं बताऊंगा। ये सारी चीजें मेरे को काफी ज्यादा महंगी पड़ी है, बट देन दिस इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर मी यार। मेरे को अपनी फॉर्च्यूनर से सबसे ज्यादा प्यार है, मतलब अपनी BMW और LC से भी ज्यादा। इसीलिए सबसे पहले अगर मेरे पास जो घर का वो फेवरेट बच्चा जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तो वो फॉर्च्यूनर है मेरे लिए। प्लस फॉर्च्यूनर में हम कुछ एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन भी कर रहे हैं ताकि उसकी लुक भी नॉर्मल फॉर्च्यूनर से अलग हो। तो वो भी मोस्ट लाइकली कल या परसों के वीडियो में मैं दिखाने वाला, जहां पे उसका जो कुछ लुक है वो हम एग्रेसिव कर रहे हैं, जो शायद अभी तक बहुत कम फॉर्च्यूनर्स है इंडिया में वैसी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप। इसमें से कोई भी चीजों के बारे में आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे से जरूर पूछना, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। या फिर इंस्टाग्राम में आप मुझे डीएम करना, आई थिंक दैट विल बी बेटर। इंस्टाग्राम में आप मुझे डीएम कर देना और वो सारी चीजें मैं आपको बता पाऊंगा। अगर आपको किसी प्राइसिंग के बारे में जानना हो, अगर आपको पता करना हो कि आप अपनी गाड़ी में ये सारी चीजें कैसे कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में ना यहां का नंबर आ रहा है 9090300072, 9090300073। इस पे आप कॉल कर लो, आवर टीम विल असिस्ट यू, ठीक है। और मेरे से बात करना हो तो मत कॉल करना, क्योंकि वो फोन मेरे पास नहीं रहता है, टीम के पास रहता है। दे विल असिस्ट यू विथ ईच एंड एवरीथिंग। बाकी ये इंस्टॉल करते हैं और चलाते हैं, निकालते हैं अपने फॉर्च्यूनर को रोड पे सबसे ज्यादा पावरफुल बना के।